और वर्दी पहनने के बाद हमारा सपना था कि सर के साथ एक बार भेंट करें और उनके साथ फोटो खिंचाएं और सर से बात करने का बहुत खुशी हो रही है। यहीं से मैं पीटी मेंस की तैयारी किए थे और फिजिकल भी सर के संस्थान द्वारा ही जो गांधी मैदान में हो रहा था वहीं उसी के द्वारा किया। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्या योगदान रहा आपकी सफलता ज्ञान में? बिंदु के मेरे सफलता में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। इनका जो प्रैक्टिस है ये मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़िया होता था, इससे करता अंदर कॉन्फिडेंस इनके चलते कि पीटी में भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन या मेंस में भी अलग तरीका का क्वेश्चन आया तो मुझे वैसा कुछ बुझाया नहीं, क्योंकि यहाँ हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस पहले से हम लोग कर रहे तो हैं। यही इसी क्लासरूम में कभी बैठा करते थे आप? यही हमारा सीट आगे होता था। कितना विश्वास है कि आपको इसके जगह पर आप अगली वैकेंसी के बाद बैठेंगे? को 100% विश्वास है कि हम आ सकते हैं अगले। जैसे आज के डेट में अभी बिहार दरोगा का मतलब ज्ञान बिंदु है, आगे हम आपको बता रहे 2 साल के भीतर बीपीएससी का मतलब भी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बिंदु ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के कैंपस में आ गए हैं, सर के क्लासरूम में। आज नियुक्ति पत्र बंटनी थी बिहार दरोगा वालों को, तो हम यहाँ आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जिन छात्रों ने पढ़ाई की, जिन्होंने सफलता अर्जित की, वो आज आ गए हैं सर के पास। और सर के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मोटिवेशनल स्पीच चल रही है। सर खुद मोटिवेट करवा रहे हैं अपने छात्रों को और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरी क्लासरूम भरी हुई है, पैर तक रखने की जगह नहीं है। कहीं ना कहीं ये क्लास के छात्र हैं, लेकिन इसके बाद जो इन छात्रों का मोटिवेशन है ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए इन लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी ने इसके पढ़ाई में क्या एफर्ट लगाया था, किस तरह से इन लोगों ने पढ़ाई की और रोशन आनंद सर का, बिट्टू झा सर का क्या इसमें योगदान रहा। चलिए बातें करते हैं सर से। तो आ जाइए। हेलो सर, जय हिंद सर। जय हिंद। जय क्या नाम है आपका? राजीव रंजन। अच्छा, तो सर अभी कैसा महसूस हो रहा है सर? डबल स्टार लग चुका है कंधे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और वर्दी पहनने के बाद हमारा सपना था कि सर के साथ एक बार भेंट करें और उनके साथ फोटो खिंचाएं और सर से बात करने का बहुत खुशी हो रही है। यहीं से मैं पीटी मेंस की तैयारी किए थे और फिजिकल भी सर के संस्थान द्वारा ही जो गांधी मैदान में हो रहा था वहीं उसी के द्वारा किया करते थे। तो आपने जो यहाँ से पीटी और मेंस की तैयारी करी, तो आपने जो यहाँ का स्टडी मटेरियल लगवाया था, स्टडी मटेरियल एनफ है यहाँ पर? अगर कोई स्टूडेंट आए स्टडी मटेरियल यहाँ का करे तो दारोगा निकल सकता है? हाँ, तो स्टडी मटेरियल के बारे में ऐसा हम बताना चाहते हैं। इसके बिट्टू सर के बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी से सिर्फ वो 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से ऐसा मिला जो हूबहू मिल गया। जो हमको लगता है जो इस संस्था में जो विद्यार्थी पढ़ा होगा उसी से बना होगा, वही जो मेरिट बनाने में हमको बहुत योगदान साबित हुआ। अच्छा। और खास के मटेरियल और सर जो करवाते थे लूसेंट होमवर्क और जो होमवर्क रोक दे देते थे, सुनते थे, वो बहुत बेनिफिट हुआ। टेस्ट सीरीज भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। चलिए, और भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं, यहाँ पर अब दारोगा बन चुके हैं, तो अब बहुत सारे आए हुए थे लेकिन अभी चले भी जा चुके हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे भी जितने दारोगा थे अभी यहाँ से सम्मानित कर रहे हैं सर। हालांकि इससे पहले सम्मानित कर चुके हैं लेकिन इसके बाद अभी भी सर सम्मानित कर रहे थे। सर कहाँ से हैं आप? नवादा से। पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? पटना ही। पटना ही पोस्टिंग हुई। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से आपने पढ़ाई की थी। तो रोशन आनंद सर की पढ़ाई के हेल्प के बदौलत आज आप डबल स्टार लगा चुके हैं अपने कंधे पर। क्या कहना चाहेंगे सर के लिए? सर के लिए सर क्या बोले समझ नहीं आ रहा मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, नर्वस टाइप के। और कारवां बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 2213 में लगभग 200 से 250 रिजल्ट दिया था ज्ञान बिंदु ने। तो सभी छात्र धीरे धीरे आ रहे हैं और यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, सर सभी को सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ पर और भी छात्र हैं, चलिए बातें करते हैं और जानते हैं। चलिए आ जाइए। हेलो सर, कहाँ से हैं आप? शेखपुरा से। कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? सिवान। तो यही इसी क्लासरूम में कभी बैठा करते थे आप? यही हमारा सीट आगे होता था। हाँ। तो कैसे पढ़ाई की थी आपने? क्लास नोट से पढ़ाई की थी, इसके बाद किस तरह से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्या योगदान रहा आपकी सफलता ज्ञान में? बिंदु के योगदान में मेरे सफलता में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। इनका जो प्रैक्टिस है ये मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़िया होता था, इससे करता अंदर कॉन्फिडेंस इनके चलते कि पीटी में भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन या मेंस में भी अलग तरीका का क्वेश्चन आया तो मुझे वैसा कुछ बुझाया नहीं, क्योंकि यहाँ हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस पहले से हम लोग कर रहे थे, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं बुझाया। चलिए, थैंक यू। और भी बातें करते हैं। हेलो मैम, आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से पढ़ाई किए थे? हाँ। तो आप एक बात बताइए मैम कि आप जब पटना आई थी, और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, डायरेक्ट यहाँ पर दारोगा फैक्ट्री में कैसे आ गए आप? नहीं, यहाँ पे पहले ऑनलाइन पढ़े हुए थे। इससे पहले एक बार 2400 वाले वैकेंसी में भी थे। अच्छा, तो वहाँ पे आप आउट हो गए थे?
हाँ, वहाँ पे मेरिट नहीं बना था। मेरिट नहीं बना था, तो फिर इसके बाद इसी क्लासरूम में आपने बैठकर पढ़ाई की थी। हाँ। क्या योगदान रहा रोशनानंद सर का, बिट्टू झा सर का? मेरिट बनाने में बहुत अच्छा योगदान रहा। तो कितना सर मोटिवेट करते थे क्लास में? किसी तरह से 2446 वाले आए होंगे, इसी तरह आप बैठे होंगे यहाँ पर और उन लोगों ने आप लोगों को मोटिवेट किया और आज आप यहाँ खड़े होकर इन छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कहना है आपकी सफलता में जो योगदान रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, क्या कहना चाहते हैं इसमें? सर का बहुत योगदान है मेरे सफलता में और सर की वजह से ही हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं आज। थैंक यू। आ जाइए, अब थोड़ा सर से भी बातें करते हैं और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी छात्रों को मोटिवेशन दे रहे हैं जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। चलिए कुछ छात्रों से भी बातें करते हैं और जानते हैं। आ जाइए, इस साइड आ जाइए आप। हाँ जी, हेलो मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से हैं? पूर्णिया। तो अभी ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं ये कहीं ना कहीं आपके जगह पर बैठे हुए थे जब 2446 की भर्ती आई हुई थी और अभी 2213 में ये लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। क्या लगता है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में आप पढ़ाई करके उनके स्थान पर जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। ज्ञान बिंदु यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, सारा क्लास में रिवीजन भी करवाया जाता है, डाउट्स भी क्लियर करवाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम वहाँ तक जा पाएंगे। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? तान्या शाह। कहाँ से? अररिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो कितना मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट है आपके सामने में? मोटिवेशन तो मिलता ही है और मतलब आगे बहुत अच्छा करने का मतलब कितना विश्वास है कि आपको इसके जगह पर आप अगली वैकेंसी के बाद बैठेंगे? को 100% विश्वास है कि हम आ सकते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच। आ जाइए, भैया लोग से भी बात करते हैं यहाँ पर। हेलो भाई, कहाँ से हैं? कहाँ से? मधेपुरा, यहीं रह के पढ़ते हैं। है कहाँ से? कौन से डिस्ट्रिक्ट? मधेपुरा से जी। तो भैया पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि मैंने यहाँ पे आके पहले टेस्ट सीरीज दिया था। टेस्ट सीरीज में सर के बोलने का तरीका, डिस्कशन का तरीका, चीज़ों को डेप्थ में बताने का तरीका, वो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं यहाँ पे एडमिशन लिया। कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे दारोगा हैं। और क्या लगता है आपको अगली वैकेंसी जब आएगी इन सभी के स्थान पर आप लोग खड़े होंगे? हाँ, कोशिश तो जरूर रहेगी। सर के जो सर बताएंगे उनको फॉलो करेंगे, हम उसी के लिए अच्छा यहाँ पे उसी के लिए। चलिए और भी बातें करते हैं। भैया, क्या लगता है आपको जब अगली वैकेंसी आएगी तो इन लोगों के स्थान पर आप लोग खड़े होंगे? हम लोग की कोशिश तो 500 रहेंगे, 500 दरोगा कम से कम बनेंगे हमारे संस्थान से। एक बात बताओ आप लोग कि ये जो दारोगा फैक्ट्री कही जाती है, सच में इतने फैक्ट्री में दारोगा बना है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी ने? क्या लगता है आपको अगली वैकेंसी जब आती है आप लोग इन लोगों के स्थान पर खड़े हो पाएंगे? सर के बारे में बोलते हैं तो सर को अगर 100 नंबर देना होगा तो हम 101 नंबर देंगे, क्योंकि वो दारोगा फैक्ट्री नहीं हो सकता, डीएसपी तक बना सकते हैं। सर की इतना क्वालिटी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हो। बिल्कुल सही। यहाँ पे सिर्फ दरोगा का आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, आप एसडीएम भी का भी बन सकते हैं, क्योंकि सर जो सामने बोल्ड है ना सर का देखिए। और आ जाइए, अब सर हालांकि अभी संबोधित कर रहे हैं सभी जितने भी है। आइए थोड़ा सर से बात करते हैं, 2 मिनट सर से बात करते हैं। आप देख सकते हैं कारवां बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे करके, यहाँ पर पूरी ये अब फुल हो चुकी है। सर, अगर आपके सारे स्टूडेंट आ जाए तो ये क्लासरूम फुल हो जाएगा? एकदम 100% क्लासरूम फुल हो जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग आप मान के चलिए 10-15 ज्ञान बिंदु का छात्र हर डिस्ट्रिक्ट में, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके पता कर लीजिए। हाँ सर, ये तो है और दिख भी रहा है। सर, यहाँ पर जो आपके बच्चे आते हैं सर, डबल स्टार लगाकर कंधे पर आज आपके पास आए हैं सर, इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है सर? और कहीं ना कहीं मेहनत की बदौलत ही ये सब हो पाया है। सर, कितनी खुशी होती है और कहाँ तक इससे मोटिवेशन मिलता है सर आगे भी बच्चों को इस संख्या को और बढ़ाने का? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब हम इस लाइन में आए थे ना, हल्ला नहीं करना है, बैठिए बैठिए बैठिए, हल्ला नहीं करना है। देखिए ये लोग, देखिए मार नहीं करना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम विद्यार्थी को भी बोलते हैं, आप लोग को भी बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, जीवन में अगर आपको बड़ा करना है तो सबसे पहले आपको टारगेट करना होगा कि हमको ये अचीव करना है, ठीक है। जैसे हम 2017 में जब पढ़ाना प्रारंभ किए थे तो जैसे कोचिंग खोले दरोगा का वैकेंसी आ गया, तो दरोगा का वैकेंसी आ गया तो उसमें हम स्वयं भी फॉर्म भरे थे और हम छात्रों को पढ़ाते भी थे। तो मेरा खुद का भी हुआ था और हमारे विद्यार्थी का भी हुआ था, तो उसमें फिजिकल हम लोग साथ में ही करते थे। तो उस टाइम मेरा फिजिकल यानी थोड़ा सा
आज से भी उस समय में थोड़ा सा वेट ज़्यादा था, तो फिर फिजिकल मेरा नहीं हो पाया, लेकिन मेरे 8 बच्चों का फिजिकल हो गया, 8 बच्चा फाइनल सिलेक्शन ले लिया। तो उस टाइम में ये सोचे कि हमारे पढ़ाने से मेरा खुद का हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो उसके बाद हम ये सोचे थे कि हमको एक दिन पटना के भीतर इस चीज़ को करना है कि पटना के भीतर अगर कोई बच्चा बिहार दरोगा बनना चाहेगा तो वो हमारे संस्थान को याद करेगा, और आज के डेट में ऐसा हो चुका है। तो हम अपने जीवन में सबसे पहला टारगेट यही लिए थे कि हमको अपने संस्थान को ऐसा बनाना है कि कोई भी बच्चा अगर बिहार दरोगा बनना चाहता है तो वो ज्ञान बिंदु का नाम लेगा। और उसी के तहत हम काम किए और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, और अब ये तो बिहार दरोगा हो गया है, लेकिन आगे जो है हम स्वयं से बीपीएससी मेंस मेरा बिहार दरोगा का बच्चा प्रीलिम्स बीपीएससी निकाल लेता है। मेंस के ऊपर हम स्वयं से काम कर रहे हैं, अभी हम अपना नोट तैयार कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में जैसे आज के डेट में अभी बिहार दरोगा का मतलब ज्ञान बिंदु है, आगे हम आपको बता रहे 2 साल के भीतर बीपीएससी का मतलब भी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बिंदु ही है। सर अभी 2446 में आपने 250 स्टूडेंट को यहाँ पर इस क्लासरूम से सिलेक्शन दिलवाया है। अगली जब वैकेंसी आएगी सर, इसी क्लासरूम से सर कितने स्टूडेंट यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे, क्या अनुमान लगता है सर? वैकेंसी कितना भी आए, लेकिन सर आप नज़दीक से देखते हैं इन छात्रों को, कितने का टारगेट सर लेकर चल रहे हैं? देखिए, जो जितना वैकेंसी आएगा उसका 50% इस बार मेरा टारगेट होगा। जितना वैकेंसी आएगा, 2000 आया तो 1000 का टारगेट रहेगा। ठीक है, टारगेट हमेशा बढ़ा रहा तो 50%। ठीक है, चलिए हम सर का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और सारे छात्र हैं तो बातें करेंगे, और सर हालांकि यहाँ से मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए, हालांकि वीडियो में बहुत सारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का लाएँ, और देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर क्राउड पूरी तरह से हाउसफुल हो चुकी है। तो ये देखा आपने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में किस तरह से छात्र सफल हुए। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बेशक जुड़ सकते हैं इससे और सफल हो सकते हैं। मिलेंगे एक और हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद।